12वां अध्याय। पार्वती को सेवा में रखने हेतु हिमालय का शिव से निवेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद। इसके पश्चात गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। योग साधना में लीन त्रिलोकीनाथ को उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनयपूर्वक बोले, हे प्रभु, मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की अत्यंत इच्छुक है। आपकी आराधना के लिए ही मैं इसे यहाँ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ आपकी सेवा में रहेगी। कृपा कर इसे ये सौभाग्य प्रदान करें। पार्वती के सौंदर्य को देखकर भगवान शिव ने नेत्र मूंद लिए और पुनः ब्रह्म ध्यान में लीन हो गए। शिव की तपस्या देखकर हिमालय के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने पुनः चरणों में प्रणाम कर कहा, हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल भोलेनाथ, कृपा कर मेरी ओर दृष्टि डालिए। मैं प्रतिदिन अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शन को आना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। तब भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, हे हिमालय, तुम अकेले मेरे दर्शन को आओ। पुत्री को साथ लाओगे तो दर्शन भी नहीं होगा। ये सुनकर हिमालय विनीत स्वर में बोले, हे प्रभु, मेरी पुत्री को साथ लाने में क्या दोष है? क्या वह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? शिवजी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री अत्यंत सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त है, परंतु नारी को माया का रूप कहा गया है। युवतियां तपस्वियों की साधना में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, विषय विकारों से दूर रहता हूँ। स्त्री सान्निध्य से वैराग्य क्षीण होता है और ध्यान भंग हो जाता है, इसलिए तपस्वी को इससे दूर रहना चाहिए। ये कहकर भगवान शिव मौन हो गए। शिव के वचनों को सुनकर हिमालय चकित और व्याकुल हो उठे। उनके मौन को देखकर देवी पार्वती भी असमंजस में पड़ गईं।